किसी ने सही कहा। आहो, हर कुत्ते के दिन बदलते, आज मेरे बदल गए। नाना जी, मालकिन की चाबी आप हवा में क्यों उछाल रहे हो? अबे हम नहीं उछाल रही है, हमारी खुशी उछाल रही है। जगदम्बे चाबी दे के गई है हमें। अच्छा, हवा में उछालने के लिए? अबे चुप। अबे जगदम्बे कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। अच्छा अच्छा, मतलब आप उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, है ना? हम मालिक हैं घर के, मतलब कि उनके पति हैं। हमें चाबी देके गई है, हमें समझदार समझती है, इसलिए हमें चाबी दे गई, किसी और के हाथ में चाबी नहीं देके गई है। समझा तू? ऐसे कैसे समझा तू? समझ गया। चल निकल। चाबी तिजोरी की। वो बेटे की जान सही है, घर की कमान नाना जी के हाथ में, लेकिन इस कमान पे तीर तो चिंटू चौटाला के ही चलेंगे। साड़ू भाई, कमान नाना जी का तीर आपके, लेकिन ऐसी बंसुरी बजाऊंगा ना कि निशाने तो मेरे ही लगेंगे, और नानी जी के आने तक इस पूरे घर पे मेरा ही राज होगा। अजब गजब घर जमाई। खुल जा। मुझे लगता है कि नकली चाबी देके गई है, असली चाबी लगता तिजोरी के अंदर है। पर नकली चाबी क्यों देके जाएगी? नाना जी क्या कर रहे हैं? बिजली का बिल जमा कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? बिजली का बिल यहाँ खड़े खड़े? नहीं, वो क्या है, जगदम्बे हमें 1 लाख रुपए देके गई है ना, एक घर का खर्च चलाने के लिए, तो हमने सोचा वो तिजोरी में रख दे। अच्छा, तो अच्छे से रख दिया ना? तो क्यों पैसे क्यों रखेंगे भाई? खर्चे के लिए दिए हैं ना, है? तो खर्चे के लिए दिए हैं तो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो वही निभाएंगे। ये लीजिए। नानी जी का नाम लिया, नानी जी का फोन हाजिर। हेलो जी, नानी जी राधे राधे। कैसा चल रहा है सब कुछ? अब मैं और नाना जी बस अभी आप ही की बात कर रहे थे। जी क्या? पर नानी जी, अरे नानी जी सुनिए तो, आप चाहती हैं कि चाबियों की जिम्मेदारी मैं लूं? पर तो जी राधे राधे। क्या कर रही है? नानी जी चाहती हैं कि वो चाबियों की जिम्मेदारी मैं लूं, और ये उनका हुक्म है। लेकिन नाना जी, अगर नानी जी को पता चल गया कि आपने उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो ब्लड ही निकल जाएगा, तो हाई और लो का तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा ना। अरे नहीं, देखो बेटा, ब्लड प्रेशर तो हम झेल लेंगे, लेकिन हमारा ब्लड नहीं निकलना चाहिए, और घर वालों के सामने हमारी इज्जत बनी रहे कि जगदम्बे हमें किसी लायक समझती है। बस नाना जी, सारी टेंशन कृष्णा पर छोड़ दीजिए। नाना जी ऐसी बंसुरे बजाऊंगा ना कि सब एकदम मेरे मुंह में आ जाएंगे। आप ऐसे काम कीजिए, अब सब घर वालों के सामने, और स्पेशली वो चिंटू साड़ू भाई के सामने ना, चाबी लाके मुझे दे दीजिए, और कहिएगा कि मुझसे इतनी टेंशन झेली नहीं जाती। बस अब इससे नानी जी का ऑर्डर भी फॉलो हो जाएगा, और आपकी जो इज्जत का भ्रम है वो भी रह जाएगा। क्यों? ये भी सही है। नानी जी राधे राधे। कैसी है नानी जी? यात्रा कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। जी नानी जी, घर में सब एकदम ठीक है। हाँ बस वो नाना जी, नहीं, अब मिठाई नहीं खा रहे। वो नाना जी आए थे, कह रहे थे कि उन्हें ना बहुत टेंशन हो रही है इतनी सारी जिम्मेदारी उठा के, तो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ये सारी जिम्मेदारी उठा लूं। मैंने उन्हें कहा कि घर वालों से सलाह कर लेते हैं, तो उन्होंने ना मना कर दिया। अब नानी जी, आपकी आज्ञा के बिना मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? तो जी नानी जी, अब आपकी आज्ञा हो गई तो कृष्णा सब संभाल लेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। जी नानी जी, राधे राधे, ध्यान रखिएगा अपना। वाह कृष्णा बेटा, अब सारे घर वालों पे ना ऑर्डर की ताल लगा और खुद चैन की बांसुरी बजा। ये हुई ना बात। नाना जी,
एक और पूरी ले लीजिए। अरे पूरी नहीं तो आधी ले लीजिए। लीजिए। अरे पूरी भी कोई आधी लेता है, पूरी तो पूरी लेता है। मीठा नहीं है, मीठा हो तो दे दो मीठा। ओ नाना जी, हमेशा मीठा मीठा है ना। क्या बात कर दी नाना जी, ये लो है। आप कोई बात का और चिंटू चौटाला माने ना, ऐसा हुआ है आज तक? कभी नहीं हुआ है। हमेशा हुआ है। लो। एक मिनट नाना जी। साड़ू भाई, आपको पता नहीं मीठा मन है यार। दिस इज लाइक स्लो पॉइजन फॉर हिम। मतलब धीमा पॉइजन है यार। हाँ। ओ तो नाना जी को कौन सा मरने की जल्दी है? एक मिनट नाना जी। साड़ू भाई, नानी जी के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि इन्हें मिठाई से दूर रहना। पीके इधर एक काम करो, मंगल का दिन है ना, रॉकेट बाहर निकालो और मैं मंगल पे ही निकल जाता हूँ। पेट्रोल की टेंशन मत लो, रास्ते में चंद्रमा आएगा, मैं वहां से भरवा लूंगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। एक रात में हम अंतरिक्ष यान कैसे निर्मित कर पाएंगे? कम से कम एक हफ्ते का तो समय दीजिए। यार एक हफ्ते में तो वो भी जगदम्बे भी आ जाएगी क्या बात। देखो साड़ू भाई, अभी नानी जी यहाँ नहीं है, तब तक आप नानी जी के आदेशों को भूलकर प्यारे नाना जी के आदेश, क्योंकि जिसके हाथ में होती है घर की चाबी, कमान भी उसी के हाथों में होती है। आई बात समझ में? क्यों नाना जी? नहीं सही है, लेकिन बेटा हम क्या सोच रहे हैं, ज्यादा टेंशन लेंगे ना तो घर की कमान संभालने के चक्कर में कहीं हम ही ना सिधर जाए ऊपर। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस घर में मतलब ये सही उम्मीदवार को, सही आदमी को ये चाबी सौंप दें। ये चाबी मतलब चिंटू जी को। नहीं चिंटू जी, वो क्या है कि देखो तुम पे पहले से ही बहुत सारी टेंशन है। एमडी हो, दुकान का काम है, पनीर आना, ये करना वो करना, तो इसके लिए मैं सही समझता हूँ कृष्णा जी का। ये हुई ना बात। थैंक यू नाना जी, थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकूं। थैंक यू। सही है। साड़ू भाई, इस घर में अब मेरा ही राज चलेगा। वो क्या था, जिसके हाथ में घर की चाबी उसी के हाथ में घर का कमान। ये क्या है? ये खाली कटोरी रख रखी है, सांप आके दूध पिएगा इनमें। अब बड़े लाल जी, खीर खीर आज बनाई नहीं है ना। क्या कर रहे हो नाना जी? हैं? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? ये तो बड़ा सरल है, देखो कागज लो, कागज को उसको ऐसे करके मोड़ो। अरे नाना जी, मैं घर की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात? कृष्णा जी को चाबी दे दी आपने, हैं? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? ये आपने चाबियां किस भांग के झाड़ को चाबी पकड़ा दी है? अरे तो क्या करे, जगदम्बे का फोन आया था कृष्णा को, उनका आदेश था कि चाबी कृष्णा को दे दो। अब घर के सबके सामने हम चाबी देते बुरा लगता ना, लोग सोचते कि क्या देखो जगदम्बे हम पे विश्वास नहीं करते, हम पे भरोसा नहीं करती, इसलिए हमने चाबी कृष्णा को दे दी। अगर नहीं देते ना तो हमारी इज्जत का हवाई जहाज उड़ के चला जाता यहाँ से। तो तुम साइड दो, तुम्हारे चक्कर में ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट लेट हो गई, मैं इसे छोड़ के आता हूँ। बेटे की जान, मतलब कृष्णा साडू भाई को फोन आया था नानी जी का, लेकिन नानी जी तो जिम्मेदारी नाना जी को सौंप के गई थी, फिर अचानक से हवाओं के रुख कैसे बदल गए? गजब गजब घर जमा